वैष्णव सामान्य अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर्स पर आधारित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो पीसीएस 2026 की प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आज के जो प्रश्न हैं वो आधारित हैं इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 इस टॉपिक पर आधारित है हमारे प्रश्न और इन प्रश्नों की हम व्याख्या भी करेंगे। पहला प्रश्न यह है कि फरवरी 2026 में भारत में आयोजित इंडिया एआई समिट 2026 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है या कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला विकल्प यह है कि इसका मुख्य विषय था सर्वजन हिताय या सर्वजन सुखाय। दूसरा विकल्प है कि इसका आयोजन 16 फरवरी से 21 फरवरी 2026 तक किया गया। तीसरा विकल्प है इसका आयोजक इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना मंत्रालय था। और चौथा विकल्प है इसका संस्करण तीसरा था। हमें ये जानना है कि इसमें कौन सा विकल्प गलत है। तो इसमें जो पहला विकल्प है बिल्कुल सही है। जो इंडिया एआई समिट था इसका मुख्य विषय था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। दूसरा विकल्प भी बिल्कुल सही है क्योंकि इसका आयोजन 16 फरवरी से 21 फरवरी 2026 तक किया गया। तीसरा विकल्प भी सही है, इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना मंत्रालय के द्वारा किया गया था और इसका जो आयोजन था वो किया गया था इंडिया एआई मिशन के तहत। इंडिया एआई मिशन के तहत इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना मंत्रालय के द्वारा किया गया। ये भी विकल्प सही है। वही बात अगर इसके संस्करण की आती है तो ये चौथे नंबर का आयोजन था, फोर्थ क्रम का आयोजन था। तो ये वाला विकल्प कैसा है? सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2026 में भारत में आयोजित इंडिया एआई समिट 2026 में भारत द्वारा प्रस्तुत 3 सूत्रों में से कौन सा सम्मिलित नहीं था। मतलब भारत ने इस समिट में 3 सूत्र प्रस्तुत किए थे। उन 3 सूत्रों में कौन सा सूत्र शामिल नहीं था? उन 3 सूत्रों में जन भी शामिल था और पृथ्वी भी शामिल था, प्रगति भी शामिल था, लेकिन लोकतंत्र को शामिल नहीं किया गया था। जिन्हें 3 सूत्र नाम दिया गया, इन 3 सूत्रों में आपका जन शामिल था, पृथ्वी शामिल था और आपका प्रगति। इन तीनों को मिलाकर 3 सूत्र का नाम दिया गया। आइए हम बात करते हैं विस्तार से। हमारा टॉपिक है इंडिया एआई समिट 2026। इसका पूरा नाम है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। इसका आयोजन 16 फरवरी से 21 फरवरी 2026 तक किया गया, लेकिन जो इसका मुख्य समिट था वो 19 से 20 फरवरी के बीच किया गया था, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसका जो आयोजन था वो भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। ये भी लाइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपसे पूछे कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया तो हमारा सही आंसर होगा नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया। अब इसका आयोजन कौन से मंत्रालय ने किया तो हम बताएंगे इसका जो आयोजन है वो इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से किया गया। इंडिया एआई मिशन के तहत किया गया। किसके तहत किया गया? इंडिया एआई मिशन के तहत। किसने किया? इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से किया गया। अब कुछ फैक्ट शीट की बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में आयोजित होने वाला पहला प्रमुख वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन था। ठीक है, ये भारत में आयोजित होने वाला पहला कौन सा था ये बताइए? पहला था प्रमुख वैश्विक यानी वैश्विक स्तरीय एआई समिट था ये लाइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा समिट सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की थीम पर आधारित था। ये भी लाइन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि भारत में जो भी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में हुआ है इसका मुख्य विषय क्या था तो हम बताएंगे इसका मुख्य विषय था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अर्थात ये एआई समिट सभी लोगों के हित की बात करता है और सभी लोगों के सुख की अवधारणा पर आधारित है। इसमें 4 क्षेत्रों पर फोकस किया गया या एआई के संदर्भ में 4 मतलब क्षेत्रों पर फोकस किया गया। पहला है उत्तरदायी एआई यानी कि रिस्पॉन्सिबल एआई। दूसरा है समावेशी एआई अर्थात इंक्लूसिव एआई।
मानव केंद्रित एआई, ह्यूमन सेंट्रिक एआई, और चौथा है सार्वजनिक हित हेतु एआई, एआई फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। अर्थात इसमें 4 प्रकार के एआईओ पर फोकस किया गया। पहला जो फोकस किया गया था वो किया गया है रिस्पॉन्सिबल एआई, दूसरा फोकस किया गया समावेशी एआई, तीसरा है मानव केंद्रित एआई, और चौथा है सार्वजनिक हित हेतु एआई, एआई फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये था हमारा फैक्ट शीट। आइए बात करते हैं इस समिट के 3 सूत्र क्या क्या थे। मतलब कहने का ये है, भारत ने इस समिट में 3 बुनियादी स्तंभों को आधार बनाया। अर्थात हम ये कह सकते हैं जो भारत में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुआ था वो 3 बुनियादी स्तंभों पर आधारित था, जिन्हें 3 सूत्र का नाम दिया गया। वो 3 सूत्र कौन कौन से थे ये हमें देखने हैं, और ये तीनों सूत्र परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन 3 सूत्रों में पहला सूत्र जो शामिल किया गया है वो जन, दूसरा है पृथ्वी, और तीसरा है प्रगति। इन तीनों को मिलाकर 3 सूत्र नाम दिया गया। अगर हम देखें तो इन 3 सूत्रों में पहला है वो है जन यानी कि प्यूपिल, दूसरा है पृथ्वी प्लेनेट, तीसरा है प्रगति प्रोग्रेस। यहाँ पर जन का तात्पर्य है कि समावेशी पहुँच और नागरिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना। अर्थात एआई को इस प्रकार बनाना ताकि समावेशी पहुँच हो सके और नागरिकों का सशक्तिकरण हो सके। दूसरा है पृथ्वी प्लेनेट, सतत और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी एआई को बढ़ावा देना। तीसरा है प्रगति, आर्थिक विकास और शासन दक्षता को तेज करना। इन तीनों स्तंभों को 3 सूत्र नाम दिया गया, और जो हमारा एआई समिट था इन 3 स्तंभों पर आधारित था। अब बात करते हैं आधिकारिक लोगो की कि इस समिट का आधिकारिक लोगो क्या था। तो हम बताएंगे इसका आधिकारिक लोगो था अशोक चक्र। अशोक चक्र में अगर आप देखेंगे इस लोगों के लिए ये दिखाया गया है, ये एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का क्या है ये लोगो दिखाया गया है। ये एक अशोक चक्र है और इससे कुछ रेज निकल रही हैं, और आप देखिए इस केंद्र से न्यूरल नेटवर्क की किरणें बाहर की ओर फैल रही हैं, जो भाषाओं, उद्योगों और भौगोलिक क्षेत्र में एआई के परिवर्तनकारी प्रभाव का प्रतीक है। जो ये किरणें बाहर की ओर फैल रही हैं वो ये बता रही हैं कि एआई कितनी कारगर है विभिन्न क्षेत्रों में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका लोगो क्या था तो बताएंगे अशोक चक्र, और इसके केंद्र से जो न्यूरल नेटवर्क की किरणें बाहर की ओर फैल रही हैं वो ये दिखाती हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का परिवर्तनकारी प्रभाव क्या है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि इस समिट का परिणाम क्या रहा। इस समिट का परिणाम ये रहा कि इसमें एक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसे नई दिल्ली घोषणा पत्र का नाम दिया गया। अर्थात हम कह सकते हैं न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इम्पैक्ट। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इम्पैक्ट ये 19 फरवरी 2026 को अंगीकृत किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यू दिल्ली घोषणा पत्र या न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इम्पैक्ट को कब अंगीकृत किया गया तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 19 फरवरी को अंगीकृत किया गया। 21 फरवरी तक इसे 91 देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा समर्थन प्रदान किया जा चुका था। आइए हम बात करते हैं ये घोषणा पत्र किस चीज़ पर आधारित है। ये घोषणा पत्र मुख्य रूप से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि एआई के जो भी लाभ हैं उन्हें पूरी मानवता के साथ समान रूप से साझा करना। अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभों को भारत के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य था इस घोषणा पत्र का। अब हम बात करते हैं भारत की एआई दृष्टि क्या है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट के संदर्भ में भारत का दृष्टिकोण क्या है। भारत ने इस सम्मेलन में एआई के संदर्भ में एक विजन पेश किया। उस विजन का नाम दिया गया मानव विजन। मानव विजन या मानव फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया। यहाँ पर परीक्षा में आपके लिए मानव विजन के बारे में पूछ सकता है, और ये पूछ सकता है यहाँ पर एम का मतलब क्या है, ए का तात्पर्य क्या है, एन का मतलब क्या है और ए का तात्पर्य क्या है। तो देखिए यहाँ पर एम का मतलब है मोरल एंड एथिकल सिस्टम्स, ए का मतलब है अकाउंटेबल गवर्नेंस, एन का मतलब है नेशनल सॉवरेनिटी यानी कि राष्ट्रीय संप्रभुता, ए का मतलब है असेसिबल एंड इंक्लूसिव अर्थात एआई मोनोपाली नहीं बल्कि मल्टीप्लायर बने, और बी का मतलब है वैलिड एंड लेजिटिमेट सिस्टम या ठीक है वैध और वैधानिक प्रणालियाँ। ये क्या हैं मानव विजन के जो की हैं
उसके बारे में पता चल जाता है। मानव में एम का मतलब मोरल एंड एथिकल सिस्टम हो गया, ए का मतलब अकाउंटेबल गवर्नेंस हो गया, एन का मतलब नेशनल सॉवरेनिटी हो गया, और ए का मतलब हो गया असेसेबल एंड इंक्लूसिव, अर्थात एआई मोनोपोली नहीं बल्कि मल्टीप्लायर बने। वहीं बी का मतलब हो गया वैध और वैधानिक प्रणालियाँ। अब हम बात करने वाले हैं कि अब तक कुल कितने एआई समिट हो चुके हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए अब तक कुल 4 एआई समिट हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 4। पहला कब हुआ था? 2023 में हुआ था। यह हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, ब्लेचले पार्क में इसका आयोजन किया गया था। दूसरा समिट 2024 में किया गया था, दक्षिण कोरिया के सियोल में इसका आयोजन किया गया था। तीसरे एआई समिट का आयोजन फ्रांस के पेरिस में किया गया था 2025 में। और वहीं जो हमारा चौथा एआई समिट है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया भारत में 2026 में। जो पांचवा एआई समिट है वो 2027 में होगा स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ये थी हमारी एआई इम्पैक्ट समिट के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपकी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इनको आप नोट कर लीजिए, इनको आप रिवाइज कर लीजिए और ये आपकी परीक्षा में काफ़ी हेल्प करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।